गाइज, माय नेम इज इला एंड वेलकम बैक टू हर फैब वे। दिवाली पर हम सभी को अपना घर क्लीन करना, डेकोरेट करना बहुत अच्छा लगता है एंड वी ऑल्सो एंजॉय मेकिंग स्वीट्स एट होम या फिर मार्केट से घर के लिए कुछ शॉपिंग करनी हो। बट कितनी बार ये सारी प्रिपरेशंस हमारे लिए थोड़ी ओवरवेलमिंग हो जाती हैं एज देयर इज टू मच टू डू। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपके साथ दिवाली के लिए कुछ बहुत ही अमेजिंग एंड प्रैक्टिकल होम प्रिपरेशन हैक्स शेयर करने वाली हूँ, सो यू कैन एंजॉय दिस फेस्टिवल विदाउट एनी स्ट्रेस। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। The first step is for quick upholstery cleaning. अगर आपके भी घर में सोफाज या डाइनिंग चेयर्स डर्टी हो गई हैं, then this tip is for you. जैसे कि ये हमारी दो सोफा चेयर्स हैं। As you can see, एजेस पे से काफ़ी ज़्यादा डर्टी हो गई हैं। There is a lot of dust deposition. So now let's see कि हम इन्हें quickly कैसे क्लीन कर सकते हैं। इसके लिए हम ये वाला upholstery cleaner यूज़ करेंगे। It's very effective. तो सबसे पहले हम एक टब में थोड़ा वाटर ले लेंगे and then we'll add a small quantity of this cleaner in it. इनको क्लीन करने के लिए हम एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ यूज़ करेंगे। मेक श्योर इट्स कम्प्लीटली क्लीन। देन हमारी चेयर्स जहाँ से भी डर्टी है हम वहाँ इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ को रब कर लेंगे एंड लाइक अ मैजिक सारी डर्ट रिमूव हो जाएगी एंड सारे स्टेन्स वैनिश हो जाएंगे। ये क्लीनर मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रही हूँ। इट गिव्स वंडरफुल रिजल्ट्स एंड दैट ऑल्सो इंस्टेंटली। एज यू कैन सी, चेयर्स पे से सारी डस्ट कितना क्विकली और एफर्टलेसली रिमूव हो रही है। एंड नाउ हमारी चेयर्स अच्छे से क्लीन हो गई हैं एंड हेयर इज ऑल द डर्ट, जस्ट लुक एट दैट। उसके बाद हम इन चेयर्स को एक वेट क्लॉथ से अच्छे से वाइप कर लेंगे ताकि इनके फैब्रिक पर कोई भी सोप रेजिड्यू ना रहे। चेयर्स क्लीन करने में हमें सिर्फ 10 मिनट्स लगे थे एंड इनको वाइप करने में ओनली 5 मिनट्स एंड इतने कम टाइम में ही हमारी चेयर्स बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। एंड देन वील लीव देम टू ड्राई। Within 2 hours ये chairs completely dry हो गई and now they're looking brand new with absolutely no trace of dirt. तो आपने देखा ये सोफा चेयर्स कितनी क्विकली क्लीन हो गई। इट टुक मी जस्ट 15 मिनट्स एंड आप इसी तरह से अपनी डाइनिंग चेयर्स, कार्पेट्स या इवन सोफाज भी क्लीन कर सकते हैं। बट अगर आपको इन्हें क्लीन करना एक टीडियस काम लगता है तो बेटर है कि आप इन्हें पहले से ही कवर करके रखें। जैसे कि ये हमारे लाइट कलर के बल्कि रिक्लाइनर सोफाज हैं, तो इनके लिए मैंने ये कवर्स का सेट लिया था विच हैज़ अ वेरी सॉफ्ट एंड स्ट्रेची फैब्रिक। It's very important to cover your light colored furniture, especially during festivals. क्योंकि festivals में हमारे घर इतने गेस्ट आते हैं and इतनी celebrations होती हैं and chances of accidents are always there. इसलिए festivities को stress free होकर enjoy करने के लिए do follow this tip. Now you can enjoy your festivities without having to worry about your sofas getting stained. These pre-stitched covers are specially for recliner sofas and I got them from Amazon. नेक्स्ट स्टेप इज़ फॉर अ डेडिकेटेड स्नैक सेक्शन। दिवाली पर हम सबके घर कितने गेस्ट आते हैं एंड वी लव सर्विंग देम अ वैरायटी ऑफ स्नैक, स्वीट्स, ड्राई फ्रूट्स, एवरीथिंग। सो नेचुरली इस टाइम हमारी किचन इन सारी चीज़ों से भर जाती है एंड अगर हम इन्हें ठीक से ना रखें तो हमारी किचन, डाइनिंग टेबल सब कुछ मेसी लगने लगता है एंड सर्विंग के टाइम पैकेट्स ढूंढने पड़ते हैं। इसलिए टू अवॉइड दिस सिचुएशन फॉलो दिस सिंपल टिप। आप अपनी किचन की किसी भी कैबिनेट को फॉर द टाइम बीइंग बिल्कुल एम्प्टी कर लें। देन मैंने यहाँ पर 2 लार्ज बास्केट्स ली हैं। एक में नमकीन के सभी फ्रेश पैकेट्स हैं एंड दूसरे में सभी स्वीट्स एंड कुकीज़ के फ्रेश पैकेट्स हैं। आवर बोथ बास्केट्स आर रेडी और मैं इनको टॉप शेल्फ में रख रही हूँ ताकि सारे पैकेट्स इजीली विजिबल और एक्सेसिबल रहें। टॉप शेल्फ इज डन। नाउ लेट्स मूव टू बॉटम शेल्फ जिसके अंदर हम सभी स्नैक्स ऑर्गेनाइज करेंगे। स्नैक्स को स्टोर करने के लिए मैं ये वाले जार्स यूज करूंगी। आई एम यूजिंग देम फ्रॉम पास्ट मेनी मंथ्स। ये काफ़ी ह्यूज जार्स है विद 1900 ml कैपेसिटी एंड दे हैव एन एयरटाइट लिड। These jars are perfect to store large quantities of munchies. This way, अगर आप अपने जार्स पहले से ही फिल करके रेडी रखेंगे तो गेस्ट को ये सब सर्व करना आपके लिए बहुत कन्वीनियंट हो जाएगा। एंड सिंस ये एयरटाइट जार्स हैं तो आपके स्नैक्स फ्रेश भी रहेंगे। एंड फाइनली मैं एक ट्रे भी रेडी करके रख रही हूँ। इसके अंदर 3 बोरोसिलिकेट ग्लास कंटेनर्स हैं एंड दे ऑल हैव एन एयरटाइट लिड। I'll be using this tray to serve dry fruits, इसलिए मैं इन कंटेनर्स को पहले से ही फिल करके रख रही हूँ। I got this set from Nastasia and I simply love it. आप इसके अंदर ड्राई फ्रूट्स फिल करके अपने स्नैक्स सेक्शन में रख सकते हैं एंड सर्विंग के टाइम आप इसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। एंड दैट्स ऑल, आवर स्नैक सेक्शन इज कम्प्लीटली रेडी। एंड इसके मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपकी किचन मेसी नहीं लगेगी। सेकेंडली, क्योंकि आपने सारे आइटम्स एक ही सेक्शन में रखे हुए हैं एंड आप चाहे तो यहाँ पर स्वीट बॉक्सेस भी रख सकते हैं, तो ऐसे आपको कोई भी आइटम ढूंढना नहीं पड़ेगा। एंड थर्डली, क्योंकि आपने एयरटाइट जार्स यूज़ करे हैं तो सारे आइटम्स फ्रेश रहेंगे एंड सॉगी नहीं होंगे। नेक्स्ट स्टेप इज फॉर क्विक क्लीनिंग ऑफ आवर वुडन डेकोर एंड फर्नीचर।
हम सभी के घर में ऐसे बहुत सारे वुडन डेकोर पीसेस होते हैं, वुडन ट्रेज होती हैं, जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यूज करने के बाद ओल्ड एंड डल लगने लगते हैं एंड उनकी फिनिश भी पूरी खराब हो जाती है। अगर इस दिवाली आप भी अपने सभी वुडन आइटम्स को ब्रांड न्यू बनाना चाहते हैं एंड दैट ऑल्सो इंस्टेंटली, देन हियर इज एन अमेजिंग प्रोडक्ट। ये एक फर्नीचर पॉलिशिंग स्प्रे है। किसी भी वुडन सरफेस पे आपको ये थोड़ा सा स्प्रे करना है एंड देन एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लेकर इसको अच्छे से क्लीन करना है। इट विल इंस्टेंटली रिमूव ऑल द डर्ट एंड यू कैन सी द रिजल्ट हियर। इसी तरह से हम बाकी की सारी चीजें भी क्लीन कर लेंगे। ये वुडन झरोखा के बेस पर मिरर है, तो पहले हम इसको रिमूव कर रहे हैं एंड उसके बाद इस झरोखे को अच्छे से क्लीन कर लेंगे। I'm using a glass cleaner to clean the mirror as well. And now is done. And इसी तरह से हमने सेकंड वाला झरोखा भी क्लीन कर लिया है। ये स्प्रे 3 काम करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये किसी भी वुडन सरफेस को थॉरली क्लीन करता है, सेकेंडली ये उनको पॉलिश करता है एंड थर्डली ये उन पे एक प्रोटेक्टिव लेयर बनाता है सो दैट उनकी फिनिश मेंटेन रहे। एंड नाउ विद इन 5 मिनट्स हमारे सारे वुडन आइटम्स कम्प्लीटली क्लीन हो चुके हैं। एज यू कैन सी इन पे से सारी डर्ट रिमूव हो गई है एंड दे ऑल्सो हैव अ शाइन ऑन देम विच इज मेकिंग देम लुक कम्प्लीटली न्यू। एंड नाउ वील प्लेस देम बैक। इसके अलावा अगर आपको अपना वुडन फर्नीचर, वुडन डोर्स डल लग रहे हैं तो उनको भी क्लीन एंड पॉलिश करने के लिए दिस इज अ रियली गुड प्रोडक्ट। नेक्स्ट स्टेप इज टू हैव अ डेडिकेटेड गिफ्टिंग कॉर्नर। दिवाली पर हम सभी के घर बहुत गिफ्ट पैक, स्वीट बॉक्सेस आते हैं एंड सिमिलरली हमें ये गिफ्ट करने भी होते हैं और उसके लिए उन्हें पैक भी करना होता है। देयरफॉर इट्स बेटर कि हम पहले से ही उनके लिए एक स्पेस रेडी रखें टू कीप आवर लाइफ इजी एंड आवर होम मेस फ्री। इसके लिए हम किसी रूम के एक कॉर्नर में एक टेबल टेम्परेरी लगा लेंगे एंड देन हम इस टेबल पर गिफ्ट, स्वीट बॉक्सेस एंड गिफ्ट रैपिंग का सारा सामान अरेंज कर लेंगे। एंड नाउ योर स्मॉल एंड टेम्परेरी स्टेशन इज रेडी। अगर अब आपको किसी को दिवाली विश करने जाना है तो आप कितना इजीली सारे गिफ्ट ऑप्शंस देख पाएंगे और उनको कितना कन्वीनियंटली रैप भी कर पाएंगे। जब आप इतनी छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते हैं एंड उनके लिए रेडी रहते हैं, देन ट्रस्ट मी, इस तरह से आप अपनी एंड अपनी फैमिली मेम्बर्स की लाइफ भी इजी बनाते हैं। दिवाली से कुछ दिन पहले ही हम सभी लोग एक काम तो कर ही लेते हैं एंड दैट इज़ अपनी वो वाली क्रॉकरी निकालना जो कि हमने स्पेशल ओकेजन्स या लार्ज गैदरिंग के लिए पैक करके रखी होती हैं। जैसे कि ये मेरे पास एक बेवरेज डिस्पेंसर है जिसके अंदर आप लार्ज क्वांटिटी में मॉकटेल्स एंड ऑल बना सकते हैं एंड बिकॉज ऑफ दिस स्टील टैप उनको कितना कन्वीनियंटली सर्व भी कर सकते हैं। इट कम्स इन वेरी हैंडी व्हेन यू आर होस्टिंग अ पार्टी एट योर प्लेस। कमिंग बैक टू क्रॉकरी, उनको हम एक बार वॉश कर लेंगे सो दैट व्हेन वी नीड देम वी डोंट हैव टू वरी अबाउट क्लीनिंग देम फर्स्ट। सो हमारी क्रॉकरी तो क्लीन हो ही जाएगी, बट डू नॉट फॉरगेट टू क्लीन योर सर्विंग ट्रेज एज वेल। हम लोग टेबल को भी फैंसी वे में सेटअप कर लेते हैं, क्रॉकरी को भी वॉश करके रख लेते हैं, बट सर्विंग ट्रेज जिसके अंदर हमें एक्चुअली में गेस्ट को स्नैक्स एंड ऑल सर्व करने हैं वो हम क्लीन करना भूल जाते हैं। देयरफॉर डू स्पेयर 5 minutes and clean your serving trays. This way you will be able to use them without any hesitation. And the final tip is to check everything in advance. दिवाली की शॉपिंग स्टार्ट करने से पहले आपके पास जो सामान ऑलरेडी रखा हुआ है उसको एक बार जरूर चेक कर लें। दिस वे आप वही चीजें लाएंगे जिसकी आपको एक्चुअल में नीड है। जैसे कि लास्ट ईयर के रंगोली कलर्स ऑलरेडी काफी क्वांटिटी में रखे हुए हैं, सो दिस ईयर वी डोंट नीड टू बाय मोर। इसी तरह से सभी लाइट्स एंड ऑल भी पहले ही चेक करके रख लें ताकि आप बिना किसी हैसल के अपना घर डेकोरेट कर पाएं। अगर हमें एंड मोमेंट पर देखिए कि कोई चीज खराब है या फिर कम पड़ रही है तो उसको इमीडिएटली अरेंज करना एक अननेसेसरी टास्क बन जाता है। देन डेकोरेशन स्टार्ट करने से पहले मैं सभी स्ट्रिंग लाइट्स भी चेक कर रही हूँ। दीज आर फाइन, बट सी इसका प्लग थोड़ा लूज है, इट नीड्स टू बी रिपेयर्ड। एंड लुक एट दिस लाइट इज नॉट वर्किंग एट ऑल। ये 50 मीटर्स की लाइट है जो हम अपने घर की एंट्रेंस पे लगाते हैं और ये बिल्कुल खराब हो चुकी है।
विच मीन्स कि या तो हमें ये लाइट रिपेयर करानी होगी या फिर न्यू परचेज करनी पड़ेगी। एंड क्योंकि हमने चीज़ें पहले से ही चेक कर ली हैं तो एंड मोमेंट पे ना तो हमें मार्केट जाने का स्ट्रेस होगा एंड ना ही डेकोरेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। सो गाइज दैट वाज ऑल अबाउट प्रिपेयरिंग योर होम फॉर दिवाली एंड घर को डेकोरेट करने के बहुत सारे लास्ट मिनट आइडियाज़ मैं आपके साथ पहले ही शेयर कर चुकी हूँ। हियर इज़ अ ग्लिम्स। अगर आप भी इसी तरह से अपना घर डेकोरेट करना चाहते हैं तो यू विल फाइंड लिंक टू ऑल दीज दिवाली डेकोरेशन वीडियोस इन द डिस्क्रिप्शन। सो गाइज दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए एंड डो नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल। आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली। स्टे ट्यून्ड एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।